स्टूडेंट्स, एमएससी फाइनल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने पेपर 507 है पॉलीमर, उसमें अपन फर्स्ट यूनिट है वो पढ़ चुके हैं, जिसमें अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स की पॉलीमर क्या होते हैं और अलग अलग बेस पर पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन अपन पढ़ चुके हैं। इसी में अपन ने डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, को-पॉलीमर एंड को-पॉलीमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन अपन ने होमोजेनस मीडियम में भी पढ़ी और हेटेरोजेनस मीडियम में भी पढ़ी, और साथ ही अपन ने जो चैन रिएक्शन और स्टेप रिएक्शन होती है वो सभी भी पढ़ी है, कैटायनिक एनायनिक पॉलीमराइजेशन, ये सब अपन ने पढ़ लिए हैं। अब इसमें सेकेंड यूनिट आती है पॉलीमर कैरेक्टराइजेशन, जिसमें अपन पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर वेट कंसेप्ट इन पॉलीमर्स। पेपर है अपना पॉलीमर वाला और अपन आज लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट कंसेप्ट ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, देखो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, किसी भी पॉलीमर है उस पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या होता है। देखो मॉलिक्यूलर वेट कंसेप्ट ऑफ पॉलीमर्स ये क्या होता है। जैसे अपन पॉलीमर्स देख रहे हैं तो सबसे पहले देखें कि पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट का मीनिंग है वो क्या होता है। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, सम ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ ईच एटम्स इन द मॉलिक्यूल विच प्रेजेंट इन द पॉलीमर, कि एक पॉलीमर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स के जो एटम होते हैं उन सभी का जो एटॉमिक वेट है उसका जो सम है वही उस पॉलीमर का क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब देखो अपन जो पॉलीमर्स है उनका ये जो डेफिनेट मॉलिक्यूलर वेट है, जैसे अपन किसी एटम की बात करें, कोई एटम या फिर क्या है मॉलिक्यूल है, तो एटम है वो अपना डेफिनेट एटॉमिक वेट रखता है और कोई मॉलिक्यूल है उसका अपना डेफिनेट मॉलिक्यूलर वेट होता है। जैसे मैं ले लूं फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड, तो इस मॉलिक्यूल का एक निश्चित मॉलिक्यूलर वेट होता है, कितना होता है 126। ठीक है, लेकिन ये पॉलीमेरिक चेन के लिए ट्रू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि अपने पास जो पॉलीमर्स होते हैं उसमें कई सारे मोनोमर होते हैं। जैसे अपन एथेन की बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका अपना एक डेफिनेट मॉलिक्यूलर वेट है, लेकिन इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल है वो आपस में जुड़ के क्या बना लें, पॉलीथीन बना लें। क्या बना लें, पॉलीथीन CH2CH2N। ठीक है, यहाँ पर एक ये नंबर ऑफ NO वेरी करेगा। अब ये नंबर ऑफ NO कितना भी हो सकता है। मान लो ये जो इथीन से पॉलीथीन बना है, ये जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हुई है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में अपन 3 स्टेप पढ़ते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन और चेन टर्मिनेशन। तो कोई चेन तो N मान लो 300 थे तब टर्मिनेट होगी, और कोई चेन हो N 1000 पर टर्मिनेट हुई है, और कोई चेन हो यहाँ पर N 2000 हो तब टर्मिनेट हुई है। तो अपन इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो चेन टर्मिनेशन है वो कहीं भी हो सकता है, इसलिए इनका जो डेफिनेट मॉलिक्यूलर वेट है वो नहीं होता है। अपन इनके लिए एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है वो कंसीडर करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो पॉलीमर्स है उनका जो डेफिनेट मॉलिक्यूलर वेट क्यों नहीं लिया जाता, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्यों लेते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी जो चैन टर्मिनेशन है वो कहीं भी हो सकता है, यानी N की वैल्यू है वो जो चैन्स होंगी उनमें वेरी करेगी। इस वजह से उनका कोई एक निश्चित मॉलिक्यूलर वेट अपन नहीं कह सकते हैं। उस पूरे पॉलीमर का क्या निकालेंगे अपन, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो किसी सिंपल केमिकल कंपाउंड के लिए तो अपन कह सकते हैं कि उसका डेफिनेट मॉलिक्यूलर वेट होता है, लेकिन पॉलीमेरिक कंपाउंड के लिए ये ट्रू नहीं है। क्यों, क्योंकि एक तो ये चैन टर्मिनेशन है वो कहीं भी हो सकता है, यानी अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट की चेन्स होंगी। दूसरा अपन ये कह दें कि पॉलीमर्स में अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस वजह से उनका अपन एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है वो कंसीडर करते हैं। ओके, अब देखो
मोलिकुलर वेट of the polymer can be represented by कि पॉलीमर्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है अपन कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला होगा नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, इसे अपन mn बार से डिनोट करेंगे। सेकेंड आएगा वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, इसे अपन mw बार से डिनोट करेंगे। ठीक है। थर्ड आएगा जेड एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। इसे अपन mj बार से डिनोट करेंगे। फोर्थ आएगा विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। इसे अपन mv बार से डिनोट करेंगे। तो पॉलीमर्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट mn बार, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट mw बार, जेड एवरेज मॉलिक्यूलर वेट mz बार और विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट mv बार। अब अपन यहाँ पर सबसे पहला लेते हैं नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। कि नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट mn बार। यहां से बहुत बार वो CSIR नीट की एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन दे देता है, उसमें डाटा दे देता है और अपने को नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है वो कैलकुलेट करने के लिए कहता है। तो ध्यान से देखना। मान लो अपने को जो भी कोई पॉलीमर दिया हुआ है, ये अपन देखें टोटल वेट ऑफ पॉलीमर। जो भी अपने को पॉलीमर दिया हुआ है गिवन है, उसका सबसे पहले टोटल देखें। टोटल वेट ऑफ पॉलीमर मान लो कितना है, अपने को W ग्राम दे देगा। ठीक है। सेकंड ले लें अपन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो कितने ले लिए n। कि टोटल वेट है पॉलीमर का कितना है, W ग्राम है और वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, n। अब देखो मान लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, पहले ये देखो कि यहां पर अपन ने नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स लिखे n। अभी कितने भी हो सकते हैं, n1, n2, n3, n4 से लेकर ni। ठीक है। तो अपन सबसे पहले एक प्रकार के मॉलिक्यूल्स को ले लें, तो उनका मॉलिक्यूलर वेट देखें। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ n1 मॉलिक्यूल्स कितना ले लें, m1। ऐसे ही हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ n2 मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, m2। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ n3 मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, m3। ठीक है। ऐसे ही मान लो यहाँ पर ni मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ni मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, mi। ओके। अब देखो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 प्लस n2 प्लस n3 मान लो कितने हैं, ni। तो इन सारे मॉलिक्यूल्स का जो एडिशन अपन समेशन से करते हैं, मान लो कितना लिखिए समेशन ni। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, समेशन ni। अब देखो नंबर फ्रैक्शन ऑफ n1 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो ऊपर लिख दूं, अभी दिखेगा नहीं नीचे। ठीक है।
ऊपर ऊपर तो अभी अपन ने अभी क्या देखा है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हुए, समीशन ni के बराबर। ठीक है, अब अपन देखें नंबर फ्रैक्शन ऑफ n1 मॉलिक्यूल्स। ये जो अपन मोल भी पढ़ते हैं ना वो है। ठीक है, तो अपन n1 मॉलिक्यूल्स की पढ़ रहे हैं, यानी n1 अपॉन टोटल मॉलिक्यूल्स कितने n, या टोटल मॉलिक्यूल्स को भी अपन ने किसे रिप्रेजेंट किया, समीशन ni, तो n1 अपॉन समीशन ni। ऐसे आ जाएगा नंबर फ्रैक्शन ऑफ n2 मॉलिक्यूल्स। तो n2 मॉलिक्यूल्स के कितना, n2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह अपन वो लिख दे समेशन ni। ठीक है, तो ऐसे ही नंबर फ्रैक्शन ऑफ ni मॉलिक्यूल्स ले ले, डायरेक्ट कितना हो जाएगा ni अपॉन समेशन ni। ठीक है, अब अपन ले ले मोलिकुलर वेट फ्रैक्शन ऑफ n1 मॉलिक्यूल्स। देखो यहां पर तो अपन ने क्या लिया था, केवल नंबर फ्रैक्शन ऑफ n1 मॉलिक्यूल्स, इसलिए ऊपर आ गया n1 और नीचे आ गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन यहां पर क्या है कि मॉलिक्यूलर वेट फ्रैक्शन ऑफ n1 मॉलिक्यूल्स, इसलिए ऊपर क्या आएगा n1 मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट। तो n1 मॉलिक्यूल्स का अभी अपन ने मॉलिक्यूलर वेट देखा था कि n1 मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट कितना था, n1 का था n1 m1, n2 का था n2 m2। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट फ्रैक्शन ऑफ n1 मॉलिक्यूल्स, ऊपर तो आ जाएगा n1 मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट n1 m1 अपॉन क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट फ्रैक्शन ऑफ n2 मॉलिक्यूल्स, तो यहां पर कितना आ जाएगा, अब n2 m2 अपॉन होल टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ में आया क्या? अभी अपन ने इससे जस्ट पहले देखा था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखे थे n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू समेशन ni, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर अपन ने देखा था कि n1 मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट n1 इंटू m1 और n2 का था n2 m2, n3 का था n3 m3। ठीक है, तो फिर अपन ने देखा है कि मोल फ्रैक्शन, नंबर फ्रैक्शन ऑफ n1 मॉलिक्यूल्स, जब अपन मोल मीन या फ्रैक्शन निकालते हैं तो क्या करते हैं, जिसका पूछ रहा है वो अपॉन टोटल। तो n1 मॉलिक्यूल्स का पूछ रहा है, इसलिए n1 मॉलिक्यूल्स ऊपर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो n1 का पूछ रहा है इसलिए n1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n2 का पूछ रहा है तो n2 की नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऐसे ही फिर कह रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट फ्रैक्शन, यानी अब जिन मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट फ्रैक्शन पूछ रहा है उन मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर n1 मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो n1 मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, n1 m1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। n2 मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट फ्रैक्शन n2 m2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो यहाँ पर अपन देखते हैं नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, n1 m1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n2 m2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n3 m3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऐसे ni mi अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो यहां से अब क्या आ जाएगा, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट mn बार इज इक्वल टू, इनका योग कर ले तो समेशन से दिखा दें, समेशन ni mi अपॉन समेशन n। ठीक है, ये है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसे देखो ऊपर लिख दें कि नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, यहां से mn
बार इज इक्वल टू समेशन ni mi अपॉन समेशन ni। ये रहा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टोटल वेट ऑफ पॉलीमर सैंपल ठीक है अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉलीमर सैंपल। ओके, तो इस प्रकार से अपन कोई अपने को अगर न्यूमेरिकल दिया हुआ हो या किसी भी पॉलीमर के लिए नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।